हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन। साइंस या मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई के जो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके चेक करेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कितना बढ़िया है और कितना यूजफुल है। अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन आया है, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। तो हम ऐसे लिख देते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, यानी सोडियम है ना, वाटर से रिएक्ट कर रहा है। जैसे ही ये चीज हम पढ़े दिमाग में आ जाना चाहिए, भाई सोडियम है और H2O से रिएक्ट करे, यानी Na और H2O। ठीक है, H2O लिक्विड स्टेट में रहेगा, सोडियम सॉरी, इतना दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक, ये दिया हुआ है। फिर पूछा हुआ है द बैलेंस्ड इक्वेशन, कि मतलब इसके लिए जो बैलेंस इक्वेशन होगा वो क्या होगा। ये टर्म फर्स्ट 2021-2022 में आया हुआ है कि इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसे ही बैलेंस कर लेते हैं कि यहाँ एक सोडियम है तो यहाँ भी एक सोडियम है। ठीक है, H2O में देखो, H2O में अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आप लोगों को। H2O का मतलब होता है H प्लस और OH माइनस। ये जो OH माइनस है इसमें तो है, लेकिन यहाँ H प्लस से H2 जो बना हुआ है वहां 2 है, यानी हमें यहाँ 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। 2 कर लिए। अच्छा, अब 2 कर लिए तब क्या हो गया, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, तो 2 OH है और 2 H है, तो H2 हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 NaOH कर देंगे और 2 Na कर देंगे। इस तरह से हमारा रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, है ना। तो अब ये वाला ऑप्शन किसमें मैच कर रहा है, अब हम एक ऑप्शन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ऑप्शन। जैसे ऑप्शन पहला है Na सॉलिड स्टेट प्लस 2H2O लिक्विड स्टेट गिव्स आउट 2 NaOH प्लस 2H2, 2 NaOH प्लस 2H2। क्या बच्चों इससे मैच कर रहा है, चेक करिए, देखिए 2 Na होना चाहिए, 2 Na नहीं है, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। और दूसरा दे देता है बी। अब बी वाला देख लेते हैं, 2 Na प्लस 2H2, 2 Na प्लस 2H2O gives out 2 NaOH, 2 NaOH प्लस H2। अब देखो किससे मैच कर रहा है, पहले वाले से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, दूसरे वाले से कर रहा है, लग रहा है। 2 सोडियम है, 2 H2O है, 2 NaOH है, 1 H2 गैस है। अब बहुत 4 ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन देखो हमको बी ऑप्शन मिल गया, तो इसके आगे वाला ऑप्शन लिख के क्या करेंगे बच्चा, कोई फायदा नहीं है।
तो ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। ये क्वेश्चन 2021 और 22 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2021 और 22 में आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस the chemical equations to satisfy the law of conservation of mass. Which of the following statements of the law is correct? कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है बच्चा, वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है, ना तो हम किसी मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना हम क्रिएट कर सकते हैं, उसे एक फार्म से दूसरे फार्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो रिएक्टेंट के एटम्स होंगे, यानी एटम ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो एटम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। किसके बराबर होगा? एटम ऑफ प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, प्रोडक्ट में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे। दूसरी तरीके से आता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट है, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। मास ऑफ, इन दो चीजों को ये क्लियर कर देता है, ठीक है। एटम लिखा रहेगा बेटा, मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते हम लोग, एटम की जगह में मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वेरी कर जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। क्यों? कि लेकिन बेटा पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, तो पहला सही है। दूसरा है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द, तो नंबर ऑफ एटम भी सेम ही रहता है, चाहे रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, यानी रिएक्शन होने के से उसके नंबर ऑफ एटम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको भी हम लोग सही ऑप्शन मानेंगे, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ये बिल्कुल गलत है। केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है बेटा, अगर केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होगा तो ये बताओ रिएक्शन में नहीं होगा। जैसे मान लो H2 है और प्लस O2 है, ये गिव्स आउट, ये बना लिया H2O2 बना लिया, ठीक है। इसमें देखो ये एक मॉलिक्यूल है, यह भी मॉलिक्यूल है और यह भी मॉलिक्यूल है। इसका कंपोजिशन यह है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसका कंपोजिशन यह है कि इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसका कंपोजिशन यह है कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है गलत है। ये भी 2021-22 में पूछा हुआ है जब टर्म वाइज एग्जाम हो रहा था। ऑप्शन डी देखो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते, तो सही है। 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, बिल्कुल गलत है। केमिकल कंपोजिशन ही तो रिएक्शन में चेंज होता है, जब वही नहीं चेंज होगा तो कैसे कहेंगे बेटा रिएक्शन हो रहा है, नहीं कह सकते ना। अब 2020 में पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। इनिशियल सब्सटेंस अनचेंज्ड होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो हमने बताया था कि चेंजेस 2 टाइप के होते हैं, एक केमिकल चेंज होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। तो जो केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, न्यू सब्सटेंस का मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है।
तो न्यू सब्सटेंस जब बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, यानी जो सब्सटेंस पहले था वही सब्सटेंस रहेगा, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। देखो ये चाक है, ये चाक है, इसको अगर हम तोड़कर या पाउडर में कन्वर्ट कर दें तो ये चाक का चाक ही रहेगा, बस चाक का पाउडर हो जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज कब होगा, जब चाक को हम रिएक्शन करा के कोई नया मटेरियल बना देंगे। तो जब नया मटेरियल बनता है तो उसमें आपने पढ़ा है कि नया मटेरियल जब बनेगा तो कैसे पता चलेगा, जब भी नया मटेरियल बनेगा तो हमें पता चल जाता है कि या तो गैस निकलेगा, या तो उसके कलर में चेंज होगा, या तो उसके स्टेट में चेंज होगा, या हो सकता है कि उसके बिहेवियर या प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। तो इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन में। अब देखो कह रहा है रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी आपसे फिजिकल चेंज पूछ रहा है। देखो कर्लिंग ऑफ मिल्क, पहला है दूध से दही बनना, तो दही बनने में क्या है, नया मटेरियल बनता है। क्यों, क्योंकि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो जब नया मटेरियल बनेगा तो ये सब्सटेंस अनचेंज नहीं है बल्कि चेंज हो जाए, तो ये ऑप्शन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो है फिजिकल चेंज है, यानी इसी में इनिशियल सब्सटेंस अनचेंज रहता है। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल जब हम बनाते हैं तो जिस चीज का क्रिस्टल बनाएंगे वो वही चीज रहेगा। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है ये कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है ना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है तो उसमें भी नया सब्सटेंस बन जाता है, अल्कोहल बनेगा। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होगा तब भी क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये फर्मेंटेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, 2020 में पूछा हुआ है। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। KClO3 क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2020 में आया है KClO3। अब देख लो KClO3 है ना, 2 केस यहां दिया हुआ है यक्स। अब इसी यक्स का मतलब वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद दिया हुआ है 2KCl, 2KCl इसमें दिया हुआ है Y, प्लस दिया हुआ है 3O2। क्या दिया हुआ है, 3O2 दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है Z। अब पूछ रहा है यक्स क्या है, Y क्या है, Z क्या है। तो यक्स देखो, यक्स क्या है, सॉलिड स्टेट है, और Y क्या है, यह भी सॉलिड स्टेट है, और Z क्या है, यह गैसियस स्टेट है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा है सन 2020 में, है ना, कि कौन यक्स है, कौन वाई है, कौन जेड है। तो यक्स क्या था, सॉलिड स्टेट था। वाई क्या था, ये भी सॉलिड स्टेट है। और जेड क्या है, ये भी गैसियस स्टेट है ना। तो यही हम लोगों को ध्यान देना था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन, है ना। एक रिएक्शन लिखा हुआ है, असर्शन है, असर्शन रीजन है, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी असर्शन रीजन है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, असर्शन में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन।
क्या दिया हुआ है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या दिया हुआ, 3Fi प्लस 4H2O gives out Fi3O4 प्लस 4H2। ये बैलेंस है, ठीक है। तो दूसरा दिया हुआ है रीजन, रीजन में दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्व, तो सही बात है। पहला रिएक्शन बैलेंस्ड है तो ये क्या, ये ट्रू है, ठीक है। 3 आयरन है, 3 आयरन है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8H2 8H2, तो सही है। तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है इसका मेन रीजन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये होता है, इसलिए असर्शन और रीजन क्या है, दोनों ट्रू हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। फिर क्वेश्चन पूछा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एटम ऑफ रिएक्टेंट एटम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी पर बेस्ड है, पहली बात। और दूसरा ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो 2021 में पूछा था बच्चा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। क्या पूछा है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में ट्रांसलेट करना है, जैसे होता है कि वर्ड में लिखा होता है उसको हम क्या करेंगे, फार्मूला में चेंज कर देते हैं। तो देख लो दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड, तो हम लोग लिखेंगे बेरियम क्लोराइड, यही बच्चों समझ लो, बेरियम क्लोराइड हम लोग क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि Ba पर 2+ चार्ज होता है और Cl पर 1- चार्ज होता है, तो Ba पर जो चार्ज है वो Cl के सामने चला जाएगा, Cl पर जो नंबर ऑफ चार्ज है वो इसके सामने, तो Ba1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, Cl2 क्योंकि यहाँ 2 है, तो इसलिए हम लोग लिख दिए BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा हुआ है, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस क्या लिख दिया, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसका कॉन्सेप्ट देख लो, एल्यूमिनियम पर 3+ चार्ज है और सल्फेट पर 2- चार्ज है, तो Al2 हो जाएगा, SO4 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या और बना रहा है बच्चा, बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी बना रहा है AlCl3, यहां भी देख लो, यहां भी Al पर 3+ चार्ज है और Cl पर 1- चार्ज है, इसलिए AlCl3 लिखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है एंड बेरियम सल्फेट, और क्या बना रहा है बच्चा, बेरियम सल्फेट बना ला रहा है। यहां देख लो Ba पर 2+ है, SO4 पर 2- है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए BaSO4 लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो बैलेंस करना है, एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ भी हम 2 एल्यूमिनियम कर देंगे, फिर यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 6, तो यहाँ हम 6 क्लोरीन कर देंगे, और यहाँ 3 बेरियम हो गया तो यहाँ भी हम 3 बेरियम
कर देंगे। वहां 3 सल्फेट है, यहाँ भी 3 सल्फेट है, इसलिए ये क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। 1 मार्क्स में पूछा था, ठीक है। अब 2 मार्क्स में पूछा हुआ है गिव द केमिकल नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और केमिकल का नाम लिखना है। क्या लिखना है, प्रोडक्ट और केमिकल का नाम लिखना है। तो चलो नाम लिख के चेक कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है HNO3 क्या दिया हुआ है, HNO3 दिया हुआ है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये नाम पूछा है ना, किसका नाम क्या होगा। तो देखो HNO3 को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक, नाम पूछा है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये 2 मार्क्स में आया हुआ है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो ये 2 नंबर में पूछा था, यानी आधा नंबर ये देगा, आधा नंबर ये देगा, 1 नंबर हो गया, आधा ये देगा, आधा ये देगा, कितना हो गया, 2 नंबर। CBSE बोर्ड में एकदम क्लियर कट होता है, उसमें बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चंस बनाया जाता है, और उसमें क्लियर कट होता है कि आपको इतने ही मार्क्स इस बात पर देना है। तो ऐसा नहीं है बच्चा कि कुछ भी लिख के आ गया, बना के लिख दिया, है ना। सटीक आंसर लिखो। CBSE बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो सटीक आंसर लिखिए। जैसे मान लीजिए पूछ रहा है कि आपके माता पिता का नाम क्या है, और आप पूरा अपना जिले का नाम लिख दिया, माता पिता का नाम नहीं लिखे, तो नंबर देगा, नहीं देगा। ऐसे ही जब नाम पूछ रहा है तो नाम लिख दो। अभी नहीं कि किस थ्योरी पर बेस्ड है, क्यों है, कैसे, ये हमारा टास्क नहीं है ना। तो जो पूछे उतना लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर दिया हुआ अब देखो ये क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन ना तो बायोलॉजी लग रहा है ना केमिस्ट्री लग रहा है, लेकिन ये तो बायोलॉजी का ही क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी में जो केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का लिखा हुआ है वही लिखेंगे, है ना, और दूसरा नहीं लिखेंगे। जैसे आप बैलेंस करेंगे तो इसका आएगा 6CO2, ध्यान दें, प्लस 12H2O, है ना, गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। अब सिग्निफिकेंस पूछा है, तो सिग्निफिकेंस में आप क्या लिखेंगे कि ये जो है ऑक्सीजन रिलीज करता। बेटा इससे ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस कुछ हो ही नहीं सकता। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सबके लिए ये क्या कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2 चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, दूसरे फूड प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिख देना, इसमें मार्क्स मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में साफ लिखा होता है। एक और इंपॉर्टेंस देख लो, पहली बात तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम कर रहा है, दूसरा जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए फूड बना रहा है, और तीसरा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 का तीनों, है ना। और केमिकल रिएक्शन के लिखना है। अब ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा दिया हो 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2, ये 6H2O नहीं दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन गलत हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बेटा 6CO2 होगा प्लस 12H2O होगा, गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। आपको जितने भी आंसर्स लिखने हैं वो एनसीईआरटी के बेस पर ही लिखना है। कोई प्राइवेट बुक रेफर करते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन आप चेक कर लेंगे कि अगर उसके आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो गलत माने जाएंगे, ये बात ध्यान में रहे। लास्ट क्वेश्चन है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, है ना। ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं बच्चा। हाइड्रोजन है और प्लस क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना ले रहा है। क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, क्या बना ले रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हम 2 हाइड्रोजन कर देंगे, यहाँ 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ 2 क्लोरीन। इस तरह से क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन कंपोजिशन टू अनदर। तो ये इसके अकॉर्डिंग चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब देखो लेड दिया हुआ है प्लस कॉपर क्लोराइड दिया हुआ है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। अब बन जाएगा लेड क्लोराइड प्लस कॉपर PbCl2 प्लस Cu। क्या हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। फिर दिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन और जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और प्लस जिंक बन रहा है। ये पहले से ही बैलेंस है, इसमें आपको कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हमने केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड 1.1 एनसीईआरटी में देखोगे 1.1 दिया हुआ, ठीक है। उसमें आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है ना। केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस है, उसको शुरुआत में ही क्लियर किया गया है कि अगर नया सब्सटेंस बनेगा तो केमिकल चेंज है, अगर नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो फिजिकल चेंज है, ये आपने देखा। उसके बाद देखा कि भाई केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसे केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस बेस पे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसके बेस पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आता है कि जो रिएक्शंस जितने भी होते हैं उन्हें बैलेंस करना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दिया हुआ है वो सिंपली ट्रायल एंड एरर मेथड है। क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो उसको आप लोग ध्यान देंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड है और भी है कि, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है आपको, ट्रायल एंड एरर मेथड ही पढ़ना है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये बेस्ड है, ठीक है। और हम देखें कि जो है इसमें अब आप ध्यान देंगे, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना हर साल पूछा जाता है। कभी क्या करेगा कि फार्मूला से नाम पूछ लेगा, कभी क्या दे देता है, नाम दे देता है, फार्मूला पूछ लेता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो बहुत पूछता है, इसलिए आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। आज हम लोग एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है कोशिश करेंगे सब